नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रामेश्वर एकेडमी पर। आज मैं आपके लिए परसेंटेज का लास्ट पार्ट यानी पार्ट 8वां लेके आया हूं, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बिना समय गंवाए हुए हम क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं और सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, जो कि आप देख भी पा रहे होंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन देगा, है ना। अब हम आपके लिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी परीक्षा में विद्यालय X के कुछ छात्र शामिल हुए और 30% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। उसी परीक्षा में विद्यालय X के छात्रों की तुलना में 150% अधिक छात्र विद्यालय Y से शामिल हुए। यदि X और Y से शामिल हुए छात्रों की कुल संख्या के 80% उत्तीर्ण हुए हैं, तो Y से अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का परसेंटेज ज्ञात करिए। अब ये प्रश्न है आपके लिए, है ना। तो मान के चलो दो हमारे पास विद्यालय हैं, एक विद्यालय X और एक विद्यालय Y, है ना। अब विद्यालय X से कुछ छात्र शामिल हो रहे हैं। अब हमें नहीं पता है तो हम 100 मान लेंगे कुछ छात्रों को, और 30% छात्र फेल हो जाएंगे, है ना। अब देखो 30% क्या हो जाएंगे भाई, विद्यालय X से फेल, है ना। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं। तो ये वाले बच्चे कैसे हो जाएंगे भाई, फेल। तो ये वाले बच्चे हैं फेल वाले। तो फिर पास वाले बच्चे कितने होंगे, तो 100 में से 30 बच्चे फेल हो जाएंगे, तो 70 बच्चे पास हो जाएंगे, है ना। उसी परीक्षा में विद्यालय X के छात्रों की तुलना में 150% अधिक। देखो 100 का अगर 150% निकालेंगे तो 150, लेकिन उसने अधिक कहा है तो 100 का 250% निकालेंगे, है ना। तो 100 का कितना निकालोगे आप, 100 का निकालोगे 250%। बताओ कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 250। तो विद्यालय Y से 250 बच्चे क्या हो रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। यदि X और Y से शामिल हुए कुल छात्रों की संख्या के 80% उत्तीर्ण हुए हैं, तो X और Y विद्यालय में कितने छात्र अपीयर हुए हैं, 100 और 250, तो ये हो जाएंगे 350। और 350 का 80%, 350 का 80% क्या हो रहे हैं भाई, पास यानी उत्तीर्ण। तो 350 का आपको निकालना है 80%। तो 00 से आप क्या करोगे, 00 काट लोगे, 8 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, 4 कैरी, 8 × 24 और 280। तो 280 लोग पास हो रहे हैं ना। 350 में से 280 लोग पास हो रहे हैं, तो फेल कितने हो रहे होंगे भाई, 70 लोग फेल हो रहे होंगे, है ना। अब उसने क्या पूछा, तो Y से अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो Y से फेल कितने बच्चे हो रहे हैं, तो Y से फेल कितने बच्चे हो रहे हैं, तो X और Y दोनों से फेल तो 70 हैं, है ना भाई। X और Y दोनों से फेल कितने हैं, 70। X और Y दोनों से फेल 70 हैं, और अकेले X से फेल कितने हैं, 30। तो Y से फेल कितने हो जाएंगे आपके पास, 40, है ना। तो Y से फेल, है ना, फेल परसेंट पूछा है किसका भाई, Y का। किसका पूछा है, Y का, है ना। तो Y में 40 लोग फेल हो रहे हैं, कितने पर भाई, 250 पर, क्योंकि Y में कितने बच्चे हैं, 250 बच्चे हैं। और परसेंट के लिए क्या करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई, ख़त्म। अब काट लो, 50 से इसको 2 बार, 50 से इसको 5 बार, 5 से इसको 8 बार, 8 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16%, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होने वाला है, C। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं महारथियों। अब बताइए, बताओ अब, हाँ जी बिल्कुल, है ना। अब करो नेक्स्ट। अब बताओ, ये प्रश्न है ना। अब ये प्रश्न भी मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ पहले, है ना, फिर आप करेंगे। किसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या का 55% पुरुष और शेष महिलाएं हैं।
यदि 40% पुरुष अशिक्षित और 40% महिलाएं शिक्षित हैं तो अशिक्षित महिलाओं की तुलना में शिक्षित पुरुषों की संख्या कितने परसेंट अधिक है। अब बताओ महारथियों, किसका आंसर सबसे पहले आएगा। वेरी गुड। चलो तो देखो भाई, उसने कहा है कि कुल मतदाताओं, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे टोटल है ना, तो क्या मान लेते हैं भाई, सबसे पहले हम यहाँ पे टोटल मान लेते हैं ना। तो टोटल हमारे पास, तो टोटल है हमारे पास 100 है ना, उसमें से 55% पुरुष, तो मेल कितने हैं उसमें, मेल हैं आपके 55%। तो बताओ फीमेल कितनी होंगी, तो फीमेल होंगी उसमें से 45। क्या हमारी आप बात से सहमत हैं। 40% पुरुष अशिक्षित हैं। पुरुष कितने हैं, 55 का आपको 40% निकालना है। 0 से 0, 2 से ये 2 बार, 2 से ये 5 बार, 5 से ये 11, 11 दूनी कितने हो जाएंगे, 22। तो 22 पुरुष, यानी 55 का 40%, 22 पुरुष शिक्षित हैं, सॉरी अशिक्षित है ना, उसने बता रखा है अशिक्षित है ना। तो यहाँ पे मान लो अशिक्षित और यहाँ पे मान लो शिक्षित है ना, यहाँ पे मान लो नीचे वाला शिक्षित है ना। अब उसने कहा है कि 55 का 40% पुरुष अशिक्षित है ना, तो 22 पुरुष कैसे हैं, बिना पढ़े लिखे। तो 22 पुरुष बिना पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े लिखे पुरुष कितने हो जाएंगे भाई, 33। ठीक है। 40% महिलाएं क्या हैं, शिक्षित हैं। तो महिलाएं वहाँ पे कितनी है, 45, और 45 का 40%, ठीक है। 20 से 2 बार, 20 से 5 बार, 5 से 9 बार, 9 दूनी 18। तो 18 महिलाएं कैसी हैं, शिक्षित। तो 45 महिलाओं में से शिक्षित महिलाएं, यानी कौन सी महिलाएं, शिक्षित कितनी हैं, 18। अशिक्षित कितनी होंगी भाई, फिर अशिक्षित कितनी होंगी, इसमें से ये माइनस कर लो, 7 और 2 27। तो 27 महिलाएं बिना पढ़ी लिखी हैं। क्या पूछा है भाई उसने, अशिक्षित महिलाओं की तुलना में, तुलना किससे करनी है भाई, अशिक्षित महिलाएं। तो अशिक्षित महिलाएं कौन सी हैं भाई इसमें, तो महिलाएं अशिक्षित कौन सी हैं, 27, ये वाली वैल्यू है ना। तुलना में शिक्षित पुरुष कौन से हैं भाई, ये वाले है ना। कितने परसेंट अधिक है ना, तो बताओ 27 से 33 वैल्यू कितनी ज़्यादा है ना, तो कितनी ज़्यादा है भाई, 6। किससे कंपेयर करेंगे, अशिक्षित पुरुष यानी 27 से। परसेंट के लिए क्या करोगे आप, 100% से मल्टीप्लाई, ख़त्म। अब बताओ महारथियों, कर लो। 3 से 2 बार और 3 से 9 बार, 200/9, 200/9, या आप डायरेक्ट पता करो 1/9 की फ्रैक्शन 11 पॉइंट कुछ होती है, तो 2/9 की 22 होल 2/9% है ना। अब बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। बिल्कुल। अब बताओ महारथियों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन की तरफ देख भी पा रहे होंगे, मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ता हूँ। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या में से लड़कियों की संख्या 83.1/3% है और शेष लड़के हैं। यदि इस कक्षा में 60% लड़के और 80% लड़कियां उपस्थित हैं तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों में से कितने परसेंट विद्यार्थी अनुपस्थित हैं, ये प्रश्न है ना। अब जैसे मान के चलो कोई वैल्यू आपके पास मिक्स फ्रैक्शन में है, ये परसेंटेज, तो सबसे पहले इनको किस में चेंज कर लो भाई, फ्रैक्शन में चेंज कर लो है ना। अब बताओ 83 सही 1/3, 83 सही 1/3% को क्या फ्रैक्शन लिखोगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 24 और 3 × 9, 249 और 1 250,
250 डिवाइड बाई 3 और परसेंट हटाएंगे तो 100, तो 50 से 5 बार, 50 से 2 बार, तो ये हो जाएगा 5/6। ठीक है भाई। अब बताओ 60% को क्या लिखेंगे भाई, तो 60 को लिखेंगे 3/5, है ना। इसको क्या लिखेंगे भाई, 3/5, है ना। 80% है तो 80% को लिखेंगे 4/5, है ना। तो आप दोनों फ्रैक्शनों के, है ना, तीनों फ्रैक्शनों के, सॉरी, ये फ्रैक्शन 3/5 है, ये फ्रैक्शन 4/5 है और ये फ्रैक्शन 5/6 है ना। ये फ्रैक्शन कितनी है आपके पास, 5/6। अब इन फ्रैक्शनों को, अब ये फ्रैक्शन दे रखी है, एक तो 5/6 है, दूसरी वाली फ्रैक्शन 3/5 है, आगे वाली फ्रैक्शन आपके पास 4/5 है ना। अब इन फ्रैक्शनों का जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर का मतलब 6, 5 और 5, इनके मल्टीपल में आपको छात्रों की कुल संख्या मान लेनी है। तो 6, 5 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल छात्र आपके पास कितने आने वाले हैं, 150। ठीक है भाई। तो टोटल यहाँ से जो छात्र होंगे वो कितने हो जाएंगे, 6, 5 और 5 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हमने टोटल छात्र कितने मान लिए, 150, है ना। अब हमने टोटल छात्र 150 मान लिए। अब उस पढ़ो क्वेश्चन को, विद्यार्थियों की कुल संख्या में से लड़कियों की संख्या 83.3%। बताओ 83/1/3 का मतलब 5/6 है, तो 150 का आपको 5/6 निकालना है। 150 का 5/6। अब बताओ 6 से ही कितने बार, 2 बार, और कितने बचेंगे, 5 बार, तो 125 कौन है, लड़कियां। तो यहाँ पे जो गर्ल्स हैं वो कितनी हैं, 125, और बाकी के बचे कौन होंगे, बॉयज। तो बॉयज कितने होंगे, 25। अब बताओ इस कक्षा में, और बता रखा है इस कक्षा में 60% लड़के, इस कक्षा में 60% लड़के और 80% लड़कियां उपस्थित हैं। अब यहाँ पर प्रेजेंट और एब्सेंट भी बता रखा है ना, प्रेजेंट और एब्सेंट। ठीक है भाई। अब उसने कहा है लड़कों का 60%, लड़के कितने हैं, 25, और 25 का 60% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 15। कितना हो जाएगा भाई, 15। तो 15 लड़के कैसे हैं भाई, उपस्थित हैं ना, प्रेजेंट हैं। तो 15 लड़के, कितने लड़के भाई, 15 लड़के उपस्थित हैं। तो इसमें से माइनस करेंगे 0 और 1, 10 लड़के अनुपस्थित हैं। लड़कियां 80% उपस्थित हैं। लड़कियां कितनी हैं, 125, और 125 का 80% निकालना है आपको, 5 और ये 4 से इसको 20 बार, और ये हो जाएगा 100। ये कितना हो जाएगा भाई, 100, है ना। तो लड़कियां कितनी उपस्थित हैं भाई, 80%, और 80% का मतलब कितना है, 100। तो 25 लड़कियां कैसी होंगी, अनुपस्थित, है ना। तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों में से कितने % विद्यार्थी अनुपस्थित हैं, है ना। तो भाई हमें क्या करना है, अनुपस्थित का परसेंटेज निकालना है ना। तो अनुपस्थित बॉयज कितने हैं, 10, लड़की कितनी है, 25, तो टोटल कितने हैं, 35। तो 35 बच्चे एब्सेंट हैं, और कितने बच्चे हैं हमारे पास टोटल, 150। परसेंट के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, ख़त्म। अब बताओ हमें, अब हम 50 से इसको 2 बार काट लेंगे, 50 से इसको 3 बार काट लेंगे, है ना। 50 से इसको 2 बार, 50 से इसको 3 बार, तो ये तो 70 आ जाएगा, है ना। 70/3%। कहाँ पे गलत हुआ है भाई, गलत नहीं, मिक्स फ्रैक्शन में आंसर है ना। 3 का इसमें डिवाइड देंगे, 3 का इसमें डिवाइड देंगे तो 2 बार, 1 बचेगा, फिर 3 बार, और फिर हम 1 से डिवाइड दे रहे हैं इतने। 23 सही 1/3। कौन सा ऑप्शन है, 23 सही 1/3। 23 सही 1/3, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए, है ना। थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है, अगर आपको थोड़ी सी वो वैल्यू, यानी ये जो परसेंटेज दे रखी है, तो इनको किस में मान लेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में मान लेंगे, है ना। और मिक्स फ्रैक्शन में मानेंगे तो ईजी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा भाई, ईजी हो जाएगा, है ना। तो टोटल बच्चों की संख्या हमने कितनी मान ली है भाई,
150 मान लिए है ना। अब बताओ, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये। अब बताओ, ये प्रश्न मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। एक व्यक्ति जिसके पास एक निश्चित धनराशि है वह बाजार जाता है, वह 50 संतरे या 40 आम खरीद सकता है। वह टैक्सी के किराए के लिए 10% धनराशि रखता है और 20 आम खरीदता है तथा शेष धनराशि से वह संतरे खरीदता है, तो वह कितने संतरे खरीद सकता है ना। अब ये प्रश्न है ना, ये प्रश्न है और ये पूछ रहा है बताओ कितने संतरे वो खरीद लेगा, है ना। अब ये प्रश्न पूछा है, अब बताओ, अब करके दिखाओ। तो ऐसी कंडीशन में देखो हमारे पास इतनी धनराशि है, या तो हम 50 संतरे खरीद सकते हैं या फिर हम 40 आम खरीद सकते हैं ना। तो 50 संतरे खरीद लो या तो 50 ऑरेंज खरीद लो, है ना। ठीक है भाई, 50 संतरे यानी ऑरेंज खरीद लो, या फिर आप 40 क्या खरीद लो भाई, सेब, आम कह रहा है, आम। ठीक है भाई, ये सामान खरीद सकते हैं, इतनी धनराशि है ना। अब मान के चलो अगर आपको ऐसी चीज़ें दे रखी हैं, या तो आप 50 ऑरेंज खरीद लो या 40 संतरे यानी आम खरीद लो, है ना, मैंगो। तो ऐसी कंडीशन में हमें ऐसी धनराशि मान लेनी होती है जो इन दोनों वैल्यू से क्या हो रही हो, कैंसिल आउट हो रही हो, है ना। ऐसी धनराशि मान लो सबसे पहले। तो आप धनराशि कितने मान लेंगे कि मान के चलो हमारे पास जो अमाउंट है ना, हमारे पास जो अमाउंट है वो कितना है, 200 रुपये है। कितने रुपये हैं भाई, 200 रुपये, है ना। अगर हम 200 रुपये लेके जा रहे हैं, 200 रुपये लेके जा रहे हैं और 40 क्या खरीद रहे हैं भाई, हम क्या लेके आ रहे हैं, 50 ऑरेंज खरीद रहे हैं ना। 50 ऑरेंज खरीद रहे हैं तो एक ऑरेंज कितने का आएगा भाई, 4 रुपये का आएगा। यानी एक जो ऑरेंज है वो कितने का आएगा, 4 रुपये का, है ना। अगर हम 200 रुपये लेके जा रहे हैं और 40 आम खरीद रहे हैं ना, तो इसका मतलब है जो मैंगो है वो कितने का आने वाला है, 5 रुपये का। एक मैंगो 5 रुपये का और एक ऑरेंज भाई 4 रुपये का। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं। अब हमारे पास 200 रुपये हैं, 200 रुपये में से 10% हम टैक्सी के लिए निकाल लेंगे, है ना। तो 10% निकालेंगे तो 20 रुपये तो टैक्सी के लिए निकाल लो, तो फिर हमारे पास कितने रुपये बचेंगे भाई, 180 रुपये बच जाएंगे। अब 180 रुपये बचे और उसने क्या किया था, 20 आम खरीद लिए थे, है ना। और एक आम कितने का आता है भाई, 5 रुपये का, है ना। एक आम कितने का आता है, 5 रुपये का। अब उसने क्या किया है, एक आम खरीद लिया, एक आम 5 रुपये का, और उसने 20 आम खरीदे हैं, तो 20 × 5 तो यानी 100 रुपये उसने यहाँ पे खर्च कर लिए। अगर 100 रुपये उसने यहाँ पे खर्च कर लिए तो उसके पास कितने रुपये बचेंगे, 80 रुपये बचेंगे, है ना। कितने रुपये बचेंगे भाई, 80। दोबारा समझेंगे, 200 रुपये थे उसके पास, 10% उसने टैक्सी के लिए निकाल लिए यानी 20 रुपये निकाल लिए, अब 80 रुपये बचे। 80 रुपये में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन के पीछे, है ना। अब क्वेश्चन पढ़ो और करो। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच में 10% मतदाता मत नहीं देते हैं और 2250 मत अमान्य पाए जाते हैं, और सफल उम्मीदवार को मान्य मतों का 54% मत मिलते हैं और 1620 मतों के बहुमत से जीतता है, तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता हैं। तो एक प्रश्न सबसे पहले हम कराते हैं इसमें, है ना, फिर आप करना। तो सबसे पहले जो वोट होते हैं हमारे पास, कैसे वोट होते हैं, टोटल, है ना। उसके बाद होते हैं हमारे पास पोल्ड वोट, उसके बाद होते हैं वैलिड वोट, है ना। ये वाली कंडीशन तो होती हैं बिल्कुल। 10% मतदान नहीं करेंगे, तो 10% मतदान नहीं करेंगे। जितने भी पोल्ड वोट आएंगे उसमें से हम 2250 मत वोट कैसे कर देंगे भाई, इनवैलिड। और फिर जीतने वाले व्यक्ति को कितने मिलेंगे, 54%, है ना, मान्य मतों का, है ना। मान्य मत कौन से, वैलिड वोटों का, है ना। तो अब ये कह रहा है कि जो वैलिड वोट है ना, वैलिड वोटों का 54% तो जीतने वाले को मिलेंगे, है ना। तो यहाँ से जीतने वाले को कितने मिल रहे हैं, 54, और हारने वाले को कितने मिलेंगे फिर, 54% से कोई व्यक्ति जीत रहा है
54% जीतने वाले को मिल रहे हैं, तो हारने वाले को मिलेंगे यहाँ पर 46%, है ना। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? कब मिलेंगे? जब आप वैलिड वोटों को 100% मान लोगे, है ना। अब ठीक है, यहाँ पे बताओ कितनी परसेंट से जीत रहा है भाई? 4 और 4 8% से, है ना। तो अगर आपको वैलिड वोट निकालने हैं ना, तो वैलिड जो वोट निकालने हैं तो वो कितने से जीत रहा है भाई? 1620 वोटों से जीत रहा है, और क्वेश्चन में परसेंट में 8 से। और आपको वैलिड वोट यानी 100% की वैल्यू निकालनी है, निकाल लो। 8 से इसको कितने बार? 2 बार, और 0 और कितने बार? अब कितने हो जाएंगे? 20, 8 दूनी 16, 4 बचेंगे, और 8 पन्ने 40, 5, है ना। अब मल्टीप्लाई कर लो, तो वैलिड जो वोट होंगे वो होंगे आपके 20,250। अब बताओ भाई, है ना। अब मान के चलो हम जो पोल्ड वोटों में से 2250 वोट माइनस कर देंगे तो वैलिड वोट हम पहुँच जाएंगे। और वैलिड वोटों से अगर पोल्ड वोट पे जाना हो तो वैलिड वोट जितने हैं उसमें 2250 वोट प्लस कर दो, है ना। अगर आप पोल्ड वोट पर जाना है ना, अगर आपको पोल्ड वोट पे जाना है तो आपके पास वैलिड वोट कितने हैं? 20,250। उसमें आपको कितना करना है ना, ऐड करना पड़ेगा 2250। तो ये वाली जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी? 22,500। ठीक है भाई। अब ये वाली वैल्यू आ गई कितनी आपके पास? 22,500। 22,500 ये वाली वैल्यू आ गई, है ना। 5 है ये, है ना। 22,500 पोल्ड वोट आ गए, लेकिन टोटल वोट का 10% काट देंगे तभी तो ये आएंगे 22,500। यानी कहने का मतलब फिर ये वाली वैल्यू है ना, ये 90% की वैल्यू है ना। अगर आपको टोटल वोट निकालने हैं तो जो ये 22,500 आए हैं, 22,500 आए हैं, ये 90% की वैल्यू है। और टोटल वोट निकालने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बताओ, 0 से 0 काट दो, 9 का इसमें डिवाइड देंगे तो 9 दूनी 18, कितने बचाएंगे? 4, 45, 9 पन्ने 45, 5 और 1 2 3, यानी कितनी जीरो आ जाएंगी? 3 जीरो। तो टोटल वोट आपके पास कितने आने वाले हैं? 25,000, है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। अब बताओ मारथी हो, है ना। अब बताओ, है ना। अब ठीक है क्वेश्चन। अब हमें ये प्रश्न अपने आप करके जल्दी बताओ कितना आंसर आ रहा है ना। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच में 10% मतदाता मत नहीं देते हैं और 2200 मत अमान्य पाए जाते हैं, और सफल उम्मीदवारों को मान्य मतों का 60% मत मिलते हैं और 3520 मतों के बहुमत से जीतता है, तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता हैं? अब लास्ट वाले जैसा क्वेश्चन है, करो। तो टोटल वोट, उसके बाद है पोल्ड वोट, उसके बाद है हमारे पास वैलिड वोट। ठीक है भाई। 10% मतदाता वोट नहीं देंगे और हम 2200 मत अमान्य घोषित करेंगे, और जीतने वाले व्यक्ति को मान्य मतों का 60%, तो मान्य मतों को हम 100 मान लेंगे, तो जीतने वाले को कितने मिलेंगे? 60, और हारने वाले को कितने मिलेंगे? 40%। में कितने से जीत रहा है भाई वो? 35% में, ये 20 वोटों से, 20% से, है ना। तो अगर आपको वैलिड वोट निकालने हैं तो वैलिड वोट निकालने के लिए देखो कितनी परसेंट से जीत रहा है? 20 से, है ना। 20 से जीत रहा है। क्वेश्चन में कितने वोटों से? 3520 से। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? वैलिड वोट यानी 100 की वैल्यू निकालनी है। अब बताओ, अब बताओ भाई मारथियो, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 5 दूनी 10, 5 25 और 26, 5 3 15 2, 17,600, है ना वैलिड वोट। अगर आपके पास वैलिड वोट आ गए तो पोल्ड वोटों पर कैसे जाएंगे? प्लस करके, है ना। पोल्ड वोट, है ना। पोल्ड वोटों पर 17,600 में 2200 वोट प्लस कर दो, है ना। किस पे पहुंच जाओगे भाई? पोल्ड वोटों पर पहुंच जाओगे।
0089 और 19,800। अब आपको टोटल वोट निकालनी है ना, तो ये जो पोल्ड वोट आए हैं ना, ये पोल्ड वोट आए हैं, किसकी वैल्यू होगी 90% की है ना। किसकी वैल्यू है ये 90% की। आपको किसकी निकालनी है 100% यानी टोटल वोटों की। अब बताओ, इससे 0 से 0, 9 से ये कितने बार कट जाएगा 2 बार, 2 बार और कितनी 0 3 0, तो 22,200, 22,000 ओनली है ना। ऑप्शन नंबर ए। अब बताओ कितना ये है ना ये चीज। अब बताओ मार्थियो, गुड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है ना, और नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो और इजी बनाओ इसको है ना। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच में 15% मतदाता अपना मत नहीं देते हैं और 450 मत अमान्य पाए जाते हैं और सफल उम्मीदवार को कुल मतों का 52% मत प्राप्त होते हैं और 4250 मतों के बहुमत से जीतता है, तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता हैं। अब एक प्रश्न हम ये अपने आप कराते हैं आपको है ना। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास कैसे वोट होते हैं भाई, टोटल वोट। उसके बाद हमारे पास कैसे वोट आते हैं, उसके बाद हमारे पास पोल्ड वोट आते हैं ना, डाली गई वोट है ना। उसके बाद हमारे पास वैलिड वोट आते हैं। कैसे वोट आते हैं भाई, वैलिड है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि 15% लोग वोट ही नहीं देंगे है ना, 15% लोग तो वोट ही नहीं देने वाले हैं ना। 450 मत अमान्य पाए जाएंगे जो डाले जा रहे हैं, उसमें से जो 450 वोट हैं, यानी 450 वोट हैं, वो कैसे हैं, वो कैसे भाई अमान्य है ना। सफल उम्मीदवारों को कुल मतों का, अब देखो यहाँ पर कुल मत नहीं दे रखे है ना, तो कुल मत मान लो 100%, कुल मत हैं 100% और सफल उम्मीदवार होगा है ना, उसको कुल मतों का 52% मिलेंगे है ना। क्या मिलेंगे भाई 52%। अब देखो, वैलिड वोटों में से एक जीतने वाला और एक हारने वाला, कुल वोटों का 52%, 100% का आपको क्या निकालना है 52, तो 100 का आप 52% निकालोगे तो 52 ही आएगा है ना भाई। तो इसको 52 मिलेंगे। हारने वाले को कितने मिलेंगे, फिर हारने वाले को मिलेंगे 48%। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं, बताओ। अब बताओ, अब हमें क्या कह रहा है, अब हमसे ये कह रहा है कि वो तो इतने बहुमत से जीतता है, यानी 4250 के बहुमत से जीतता है ना। तो आप थोड़ी देर के लिए ये वाली कंडीशन क्या कर दोगे, भूल जाओगे। देखो अब मैं बताता हूँ आपको कौन सी वाली कंडीशन भूलनी है पहले है ना। तो ये वाली कंडीशन थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये वाली। अब बताओ भूल जाओगे इस वाली कंडीशन को, हाँ थोड़ी देर के लिए छुपा लो। अगर मैं ये छुपा लूँगा तो इसका मतलब है मेरे पास जो वोट हैं वो कितने 100%, जिसमें से मैं क्या कर रहा हूँ 15% वोट कैसे कर रहा हूँ, वो 15% वोट कैसे कर रहा हूँ भाई बताओ। 15% अवैलिड घोषित कर दूंगा, यानी 15% लोग वोट ही नहीं डालेंगे तो कितने परसेंट वोट डालेंगे 85 है ना। और 85 में से 100 का 52% वोट जीतने वाले को मिलेंगे, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे यहाँ पे बताओ भाई, हारने वाले को कितने मिलेंगे 85 में से। इस वाली कंडीशन को भूलो थोड़ी देर के लिए है ना, इस वाली कंडीशन को भूलो है ना, इस वाली कंडीशन को भूलेंगे। क्या हुआ ये, अरे 85 है ना, ऊपर हो गया क्या ये। चलो मैं इसको एक बार सेट करता हूँ, थोड़ा सा रुको है ना। अब बताओ भाई हुआ सेट।
इसको ऐसे ही रहने दो, नहीं थोड़ा सा और अपसेट हो जाएगा, है ना। और क्या हो जाएगा, ये अपसेट हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। अब देखो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, थोड़ा सा और छोटा कर दूँ इसको। अब आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, अलग टेढ़ा दिखाई दे रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैं इस वाली कंडीशन को मिटा दूंगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, इसको 85% और 85 में से 52 इसको मिल गई, तो इसको कितने मिलेंगे भाई, 33% वोट इसको मिलेंगे, है ना। अब बताओ ये कितने से जीत रहा है ना, तो कितने से जीत रहा है भाई। और क्वेश्चन में क्या बोला है ना, तो क्वेश्चन में बोला है कि हम क्या करेंगे, 4250 वोट, है ना। और यहाँ पे कितने वोटों से जीत रहा है भाई, माइनस करोगे तो 9 और ये 19, है ना। कितने वोटों से, 19 से। लेकिन आप देख पा रहे होंगे जो 450 वोट हैं, है ना, ये क्या है, हमारे फालतू हैं, यानी ये एक्स्ट्रा हैं। तो हम क्या करेंगे, 450 वोट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, है ना। तो ये हमारे पास कैसे वोट आएंगे, ये हमारे पास, हमें क्या निकालना है फिर, मतदाता सूची में कितने वोट हैं, तो 100% की फिर वैल्यू निकालनी, ख़त्म। अब बताओ इसमें से ये माइनस करना है, 00 बचेगी, है ना। ये 3800 बचेंगे और डिवाइड बाई 90 और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, इससे ये वैल्यू 2 बार कट जाएगी, है ना। तो कितने वोट आ जाएंगे, 20,000 वोट। अब बताओ भाई, क्या आप हमारी क्वेश्चन से सहमत हैं। अब मैं इसको दोबारा रिपीट कर दूंगा, है ना। टोटल 100% मान लिए, उसमें से 15% वोट नहीं दे रहे हैं, 85, है ना। और उसमें से 85% में से भी 450 वोट माइनस करेंगे, तब जाके हम बैलेट पे पहुंचेंगे, है ना। तो इस वाली कंडीशन के लिए थोड़ा सा वो कर लो, मिस कर लो इस वाली कंडीशन को। जीतने वाले को 100 का 52%, तो 100 का 52% 52 ही होता है। तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, 85 में से 52 माइनस करोगे तो 33। तो यहाँ पर कितने परसेंट से जीत रहा है, 19% से। लेकिन हमें क्वेश्चन में बता रखा है 4250, और ये वाले वोट 4250 और 450 वोट, इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस करेंगे इस वाले को, ये एक्स्ट्रा वोट हैं तो इनको माइनस करेंगे, है ना। और इनको माइनस करेंगे तभी तो हम पोल्ड वोटों पर या टोटल वोटों पहुँचेंगे, है ना। तो माइनस करेंगे तो ये 3800 में 2 से 3800 में 19 से भाग देंगे 200, और 200 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 100 से करेंगे तो हमारे पास 20,000 वोट है ना। अब बताओ, क्या आप हमारी बात से सहमत हैं। अगर सहमत हैं तो ये प्रश्न करो, है ना। अब ये प्रश्न करके दिखाओ सारे बच्चे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच में 10% मतदाता अपना मत नहीं देते हैं। अब देखो टोटल वोट है हमारे पास, फिर है हमारे पास पोल्ड वोट हैं, और फिर है हमारे पास वैलिड वोट, है ना। तो 3 प्रकार के वोट होते हैं हमारे पास। 10% मतदाता वोट ही नहीं देंगे, और पोल्ड वोटों में से 420 अमान्य घोषित करेंगे हम। फिर हमारे पास वैलिड वोट आएंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, टोटल वोटों को 100% मान लेंगे, तो पोल्ड वोट हमारे पास 90%, है ना। सफल उम्मीदवारों को कुल मतों का 54। तो फिर मैंने आपको क्या बताया, फिर इस वाली बात को भूल जाओ, है ना। कौन सी वाली बात को, ये वाली बात, है ना। अब बताओ, ये वाली बात भूल सकते हैं आप, बिल्कुल, है ना। इस वाली को बात को भूल जाएंगे, है ना। कुल मतों का 54% जीतने वाले को, है ना, और 54% जीतने वाले को मिलेंगे। तो 90 में से 54 जीतने वाले को मिल जाएंगे, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे भाई, बताओ, 36, है ना। अब देखो यहाँ पर कितने वोटों से जीत रहा है ये, है ना। अब बताओ यहाँ पर कितने वोटों से जीत रहा है, 28 वोटों से, 28 नहीं 18 से, है ना। तो 18% वोट से जीत रहा है, और क्वेश्चन में बता रखा है 4220। एक्स्ट्रा वाले वोटों को क्या कर दो, माइनस, है ना, खत्म। और हमें मतदाता सूची यानी 100 की वैल्यू पूछी है। अब बताओ, माइनस करेंगे तो 3600 वोट अपॉन 18 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई। बताओ कितनी बार काट लूँ, 2 बार, तो कितने आ जाएंगे भाई, 20,000 वोट, है ना। कितने वोट आ जाएंगे, 20,000।
इसके लिए भी आपका ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है ना। अब बताओ मारथियो, है ना। अब आपका जो परसेंटेज का टॉपिक है हम यहीं पे ख़त्म कर देंगे, है ना। और हम कल से आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट कराएंगे, जिसमें आपको भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। अब बताओ, है ना। चलो भाई, इसी के साथ हम आपसे अलविदा चाहते हैं। थैंक यू सो मच। राधे राधे, वंदे मातरम। खुश रहिए, मिलते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।